Good morning student, now we are going to start the revision. Today is the first lecture. रिवीजन का शेड्यूल कुछ ऐसा रहेगा हमारा कि हम फर्स्ट डे कोई भी टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक का मतलब जो चैप्टर है हमारा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इसका हम कम्प्लीटली ओवरव्यू लेंगे कि क्या क्या थ्योरी है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ जो सैम्पल पेपर्स है नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ करेंगे, राइट। ओके, तो सबसे पहले जो यहाँ पर रिवीजन में फर्स्ट पार्ट होता है हमारा चार्ज। चार्ज बच्चों सभी को पता है क्या होता है। मैं हर टॉपिक लूंगा, हर टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकता है ये डिस्कस करते हुए चलूंगा। दैट इज द रिवीजन। ओके, चार्ज चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की, बाय विच इट कैन एक्सपीरियंस द फोर्स। तो ये टॉप डेफिनेशन तो नहीं पूछी जानी, बट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि चार्ज यहाँ पर टू टाइप्स, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में हम बात करेंगे। इसका जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इस पर नेगेटिव पर मैग्नीट्यूड सेम रहता है इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज रहता है। अब हमने कहा कि हमारे पास टू चार्ज पार्टिकल है, अगर दोनों सेम चार्ज है यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव है दे विल रिपल, अगर दोनों नेगेटिव और नेगेटिव है दे विल ऑल्सो रिपल, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइक चार्ज। लाइक चार्ज या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव नेगेटिव होगा। ओके, फिर सेकंड थिंग, थर्ड में अगर अनलाइक चार्ज है, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव दैट इज मेक अट्रैक्शन। ये इस टाइप से यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट होती है चार्ज की। ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा गया तो ये क्वेश्चन आपका हॉट क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। ये टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सभी को पता है, फ्लो ऑफ चार्ज I इज इक्वल टू Q अपॉन T। व्हाट इज Q हियर, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस क्वांटाइजेशन कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा कि कोई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है, ये करंट जा रही है यहाँ पर कंडक्टर से, कोई भी करंट है I, जिसको मैंने 2 एम्पियर कह दिया सपोज, ऐसे ही पर सेकंड 2 एम्पियर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 2 एम्पियर करंट जा रही है किसी पर्टिकुलर एरिया से। ओके, तो T इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन I इज इक्वल टू Q अपॉन T, यानी कि NE अपॉन T। ओके, I 2 एम्पियर, 2 इंटू T 1 सेकेंड इज इक्वल टू NE, N इंटू चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और N इज इक्वल टू 2 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻+19। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं पर सेकेंड अगर करंट इतनी है। दिस इज द वे हाउ कैन वी फाइंड द करंट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी हम इसको बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में इससे रिलेटेड। हाँ, एक चीज़ और बता दी थी मेरे को, चार्ज की यूनिट कूलम होती है और करंट का जो यूनिट होती है कूलम पर सेकंड और एम्पियर। दिस इज द यूनिट ऑफ करंट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहेंगे, हमने कहा कि इन्फिनिटी पर एक चार्ज है जिसको हम प्लस क्यू बोल रहे हैं। इस चार्ज को किसी गिवन पॉइंट पर लाने में, P पॉइंट पर लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ रहा है, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। इसका नाम क्या दे दिया हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, W इज द वर्क डन, Q चार्ज है हमारा। अब आपसे यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, एक चैप्टर में ऑलमोस्ट स्टूडेंट हम 2 वीडियो बनाएंगे या 3 वीडियो, इतनी में कवर हो जाएगा क्वेश्चंस कितने होंगे, राइट।
तो देखिए फिर से V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये एक हमारी वैल्यू है। अब इसने हमसे पूछा कि 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए। किसको डिफाइन करना है यहाँ पर? 1 वोल्ट को। 1 वोल्ट क्या होता है? अगर W यानी कि वर्क डन 1 और चार्ज भी 1 हो जाए, 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल ऑल्सो बी 1 वोल्ट। इज दैट क्लियर? तो हम क्या कहेंगे कि 1 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम infinity to given point, this is equal to 1 volt। उसका नाम हमने क्या दिया? 1 वोल्ट। फिर से 1 जूल ऑफ वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in bringing a charge from infinity to a given point, या from infinity to या फिर from one point to another point, ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं। what is potential difference? दो पॉइंट के बिटवीन जो वर्क डन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या वर्ड यूज किया हमने यहाँ पर? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, दिस इज ओनली द सिंगल डिफरेंस। होना वर्क डन ही है, वहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से डेवलप किया जा सकता है आपके लिए। एक होता है हायर पोटेंशियल, एक होता है लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल भी होता है और एक लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल यानी कि एक बैटरी है, बैटरी पर जब पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम हायर पोटेंशियल पे कंसिडर करते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम लोअर पोटेंशियल लेके चलते हैं, यानी कि लो पोटेंशियल लेके चलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल या फिर लोअर टू हायर पोटेंशियल? आंसर है इलेक्ट्रॉन। देखना ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। व्हाट इज द डायरेक्शन? अब सिंपल तो हम लोगों ने पढ़ा है कि करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, सिंपल पढ़ा है हम लोगों ने, ये सब बता भी देंगे। अब क्वेश्चन आ गया कि बताइए इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है या फिर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होता है, राइट? दिस इज द क्वेश्चन। तो मैं कहूंगा कि ये सपोज करो पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को मैंने क्या बताया? हायर पोटेंशियल, और इसको बताया मैंने लोअर पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल, ठीक? दिस इज हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, ओके। यहां से जो चार्ज फ्लो होगा दैट विल फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ये चार्ज की डायरेक्शन। अब मैं इसी को बैटरी की फॉर्म बना देता हूँ, ध्यान से समझिए। बैटरी की फॉर्म बनाई, मैंने कहा कि ये एक बैटरी है या फिर सेल है, इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, राइट? इस सर्किट से करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा होगा? आंसर है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होगी, देखिए लोअर पोटेंशियल है और ये हायर पोटेंशियल है। इस तरीके से आप समझा सकते हैं अपनी बात को। ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन है, राइट? दिस इज लो पोटेंशियल, दिस वन इज हाई पोटेंशियल। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉनिक जो करंट है हमारी वो पॉजिटिव टू हाई, ओके। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक था, यहाँ तक हम आज स्टडी करेंगे। कल जो हम स्टडी करने वाले हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, यानी कि इस पर ये क्वेश्चन बनेंगे, ये क्वेश्चन। बाकी जो एनसीईआरटी में हमारी क्वेश्चन है वो हम बता ही चुके हैं, वो करने ही है। बाकी अदर क्वेश्चन इस टाइप से बारीक जो डीप क्वेश्चन है वो ऐसे बन सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं कंसेप्चुअल या फिर अंडरस्टैंडिंग बेस, ओके। डायरेक्शन हमें पता लग गई, कंटिन्यूअस फ्लो हमें पता लग गया क्या चीज़ होती है। अब आगे कुछ हम सिंबल की बात करने वाले हैं। सिंबल मैंने सभी को भेजे हुए हैं कि रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, रियोस्टेट का सिंबल क्या होता है, और हाँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर। ये थोड़ा सा एक डिफरेंस समझ लीजिए, डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर। एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजरमेंट ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है दैट इज यूज टू डिटेक्ट द करंट। किसी भी सर्किट के अंदर करंट है कि नहीं है उसको डिटेक्ट करने का काम गैल्वेनोमीटर करता है। किसी सर्किट के अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है उसकी क्वांटिटी, उसको मेजर करने का वर्क जो है हमारा एमीटर करता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर। नाउ द स्टूडेंट इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द रेजिस्टेंस एंड रिलेटेड क्वेश्चंस। ये
जितने भी सिंबल मैंने बताए वो मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ, उसको एक बार ज़रूर पढ़कर आए, क्योंकि उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछ सकता हूँ। ओके स्टूडेंट, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।